तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है हमारा थिएटर चालू और यहाँ पर देखो चल रही है शादी की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं तरन्नुम अपने चैनल जायका माँ वाला में आप सबका करती हूँ वेलकम। तो आज करते हैं एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। बहुत दिनों से मेरा कोई फुल ब्लॉग आ नहीं रहा, तो आप सबकी डिमांड है कि अपनी फुल ब्लॉग बनाओ, तो मैंने आज से अभी से कर दिया है फुल ब्लॉग शूट करना और देखती हूँ कितना शूट कर पाऊंगी। अगर हो गया तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी, वरना कोई बात नहीं। तो भाभी अपने घर चली गई हैं और सुबह का नाश्ता पानी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मेरा 1.25 महीना जो है वो भी पूरा हो चुका है। जैसे कि आप सब जानते हो कि अपने मायके में हूँ, तो हमें अपने घर भी अपने ससुराल जाना है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बॉडी को हम चार्ज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से 1 साल ही हो गई लगभग मुझे बिल्कुल भी मैंने कोई काम नहीं करा है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही थी। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डॉक्टर बिल्कुल बेड रेस्ट बोल देते थे, तो इसीलिए अभी थोड़ा अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं और थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं ताकि बॉडी खुले और अपने घर पे जाके अपने घर को संभाल सके। तो हमने आज से ही स्टार्ट कर दिया अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा सा चालू करना। तो यहाँ पर मैंने अपने अलमारी के सारे कपड़े निकाल लिए हैं, बहुत ज्यादा अलमारी फैली हुई थी। फटाफट से बस जो अभी मेरे नहीं आएंगे वो निकाल दूंगी मैं, और जो आएंगे अभी कपड़े उन्हें रख लूंगी तय करके। और यहाँ पर सारी किचन फैली हुई है और यहाँ पर आ चुके हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि अम्मी जो है वो मेरे लिए बनाने वाली हैं गोंद के लड्डू, क्योंकि अभी मेरा 1.25 महीना हो चुका है, तो ऑपरेशन में इतनी जल्दी नहीं खा सकते, तो डॉक्टर ने अभी बोल दिया है कि अभी खा सकते हो। तो यहाँ पर अब्बू ये सारा सामान ले आए, इसमें रखा हुआ है, और जब बनाएंगे तो आपके साथ में शेयर करेंगे। और गोंद वगैरह को सुखाते हैं। और यहाँ पर भी किचन बाकी तो मैंने क्लीन कर दी थी सुबह अब्बू वगैरह का नाश्ता करा के, हमने थोड़ा सा लेट कराया, तो अभी ये थोड़े से बर्तन है जिन्हें अभी हम जिन्हें अभी धो लेंगे। यहाँ पर अम्मी ये गोंद सुखा रही है धूप में, क्योंकि जब धूप में सूख जाता है तो अच्छा रहता है। अम्मी धूप में सूखने से क्या होता है? ये अच्छा खिलता है ना, घी में भूनते हैं तो अच्छा वो खिल के आता है, अच्छा पकता नहीं है। अनस लिमिट ऐसे धूप में रखा। तो मेरी आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना, पता नहीं अचानक से कैसे फंसी फंसी सी हो गई, अभी तक तो ठीक थी। बड़े बड़े उसमें कर। तो अनस जैसा कि आपने मिनी ब्लॉग में देख लिया होगा पहले से आया हुआ है, और यहाँ अनस करा रहा है अम्मी की हेल्प, और हम भी कर लेते हैं फटाफट से पहले अपने अलमारी को ठीक, क्योंकि देखो आपको दिखाती हूँ मेरी अलमारी कितनी ज्यादा फैल रही है भाई, बस क्या बताऊं। ये देखो ऐसे जैसे तैसे ठूस ठास के रख रखा है सारा सामान। ये देखो ये वाला मैंने अपना वाला पोर्शन तो खा। और अम्मी की टांगों में जैसे कि आप सबको पता है कि अम्मी की डिस्क हटी हुई आई है, काफी ज्यादा गैप आया है 2 जगह से, एक जगह से 10 mm और एक जगह से 7 mm का गैप आया है। तो अम्मी को काफी मुश्किल होती है झुकने में, झुक अभी मैं भी नहीं सकती क्योंकि ऑपरेशन है। तो वो अनस हमारी हेल्प करा रहा है, झुकने का काम, ऊपर सीढ़ी चढ़ने का काम, कुछ भी होता है तो मेरा बच्चा हमारी पूरी हेल्प करा रहा है। अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे। और जो भी ये मेरे एक्स्ट्रा के कपड़े निकलेंगे, जो भी अभी मेरे यूज के नहीं है, जो कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ प्रेगनेंसी टाइम, वैसे मैंने तो कम ही कपड़े खरीदे थे प्रेगनेंसी टाइम में, बहुत ज्यादा बस काम ठीक ठाक ऐसे काम चलाओ खरीदे थे। और जो भी ऐसे होंगे जो हमारे नहीं आ सकेंगे, इंशाल्लाह हम किसी जरूरतमंद को दे देंगे। और अभी धीरे धीरे अपने लिए नए कपड़े लाएंगे। अभी तो मेरे बिल्कुल भी कोई भी नए कपड़े नहीं आए, यहाँ तक कि 1.25 महीने के लिए भी कोई नए कपड़े नहीं आ पाए, क्योंकि मार्केट कैसे जाएं, सबसे मेन प्रॉब्लम है मार्केट जाने की, कोई है ही नहीं। अम्मी जा नहीं सकती क्योंकि अम्मी की टांग से चला नहीं जा रहा अकेले, अबू भैया को टाइम नहीं मिल रहा, जब भी कोशिश कर रहे हैं बेचारे वो लेट आ रहे हैं, आ ही नहीं पा रहे टाइम से मार्केट के टाइम पे। तो अभी बस क्या करे, अम्मी ने कहा था चलो रेडीमेड ही कुछ ले आती हूँ मैं तुम्हारे लिए, तो वो भी टाइम नहीं मिला, मार्केट ही नहीं जाना हो रहा। और जो मेरे वो कपड़े रखे हुए थे स्टिच कराने के लिए, तो टेलर पे तो अभी मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि जो मेरा साइज है वो तो अभी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, तो टेलर को साइज कौन देगा, अभी मैं सिल नहीं सकती। और भाभी इतना बिजी थी बेचारी, वो भी नहीं सिल सकती थी, अब वो अकेली कितना करेंगी। तो बस यही रीजन था कि मेरे अभी कोई कपड़े ही रेडी नहीं हुए, फिर अम्मी लाएंगी, कैसे भी जैसे भी मैनेज होता ही करेंगे, कपड़े तो चाहिए यार। तो बस अभी करते हैं अपना काम स्टार्ट।
फ्रेंड्स देखो यहाँ पर अम्मी कर रही है मोहम्मद की मालिश और अभी मोहम्मद करेगा नन्ही नन्ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाबू हो चुके हैं तैयार और बाबू कू कू करने लग गए हैं। अम्मी ने नहला धुला के सुला दिया इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रहा है जुमे का वक्त, अभी हो रही है मस्जिद में तकरीर और यहाँ पर नमाज की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हमारा भी मोस्टली काम डन हो चुका है। अम्मी ने बाबू को नहला धुला के सुला दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अम्मी ने दाल बना दी है और अब बस अम्मी गूंद रही है आटा। अम्मी आटा गूंद के दे देंगी, रोटी मैं डाल लूंगी खड़े खड़े, क्योंकि अम्मी ज्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि झुकने से ही प्रॉब्लम है मेरे को भी। तो बेल्ट लगा के बस रोटी मैं खड़े खड़े बना लूंगी, झुक तो मैं सकती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब कहते रहते हो कि अपनी बड़ी वीडियो बनाओ, अपनी लॉन्ग वीडियो बनाओ, तो अभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। छोटे बच्चे में पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और मोहम्मद इतना ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा। वो इतना रोता है ना कि अगर वो एक बार उठ गया ना तो समझ लो कि उसे दोबारा सुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और पहली बात तो वो सोता ही, मतलब सोने में वो किसी दिन 3 बजा देता है, किसी दिन 4 बजा देता है। उसे 2-2 घंटे पे फीड कराना होता है। तो बस यही वजह है कि जब रात को नींद ही बिल्कुल भी पूरी नहीं होती तो फिर सुबह ब्लॉग कैसे शूट करूं मैं। और पूरी रात बेचारी अम्मी उसको ऐसे संभालती रहती है, मैं बस फीड करा के अम्मी को दे देती हूँ। उसको बर्फिंग वगैरह जो डकार दिलवानी होती है वो अम्मी दिलवाती है, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता। अभी तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता कैसे संभालूं, कैसे पकड़ूं। और फर्स्ट बेबी में किस किस के साथ ऐसा होता है, किस किस के साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें बिल्कुल भी बेबी को हैंडल करना नहीं आ रहा था, आप सब कमेंट्स में बताना। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मी है पूरी पूरी रात मेरी हेल्प करती, बेचारी खुद जगी रहेंगी पूरी रात और नींद से ऐसे ऐसे करती रहेंगी। जब इसकी पूरी रात अम्मी इसे संभालती रहती हैं। तो बस अभी इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। अपनी माँ होती है तो संभाल लेती है, रातों को अपने साथ जग लेती है, कोई दूसरा नहीं कर पाता। कोई कितना भी हो ना, दिन में संभाल लेगा ज्यादा कोई, या रात में, या रात की नींद कौन ही अपनी खराब करेगा। माँ के अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं ऐसा कि अपनी बेटी के लिए। माँ को तो लगता है मेरी बेटी को आराम मिल जाए, वो सो जाए और वो जल्दी बैठी रहे। अम्मी कितना कहती रहेंगी मेरे से, तू सो जा, मैं देख लूंगी बाबू को। पर जब वो रोता है ना मेरे को नींद ही नहीं आती, इतनी बेचैनी रहती है, मैं भी साथ में जगी रहती हूँ। अम्मी कहती है लेट जा, तो कमर में दर्द हो जाएगा, तो मैं लेट जाती हूँ। अम्मी बेचारी मुझे लेके बैठी रहेंगी, हिलाती रहेंगी, बहुत रोता है वो। और बस अभी हमारी जल्दी जल्दी रोटियां भी बन गई हैं और बस फिर फटाफट से खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स हो चुका है शाम का टाइम और खाना वगैरह खा के हम तो सो गए थे थोड़ी देर के लिए। अम्मी ने साफ सफाई कर ली थी और अम्मी भी नहा के हमारे साथ में सो गई थी। और अभी शाम का टाइम हो गया तो हमने चाय बनने के लिए रख दी। इधर हमारी बन रही है चाय और यहाँ पर अनस ले आया है गर्मा गर्म समोसे। तो बस अभी हम करते हैं चाय को एंजॉय। और इंशाल्लाह से सिस्टर आ रही है। सिस्टर क्यों आ रही है? सिस्टर आ रही है मेरे गोंद के लड्डू बनवाने के लिए, क्योंकि अम्मी तो अकेले कर नहीं पाएंगी, इसलिए मेरी सिस्टर आ रही है अम्मी की हेल्प कराने के लिए। और वो 2 ही दिन के लिए आ सकती है, सैटरडे संडे, क्योंकि मेरी जो भांजी शिफा है उसकी कुछ क्लासेस चल रही हैं, तो वो क्लासेस सैटरडे संडे ऑफ रहती है, तो इसीलिए वो आएगी। और अभी हम फिलहाल फटाफट से चाय कर लेते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनस अपने लिए लेके आया गर्मा गर्म जलेबी भी साथ में समोसे के, क्योंकि ये जो आज फ्राइडे है ना, तो जो ये गर्मा गर्म जलेबियां होती हैं बड़ी मजेदार होती हैं बाजार की। और यहाँ पर आ गए हमारे समोसे। बहुत गर्म है, हाथ भी जल रहे। यहाँ पर हम डाल लेते। आ जाओ भाई सारे खा लो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी टेस्टी टेस्टी से। तो और कमेंट में बताना किस किस को समोसे पसंद है। मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मतलब कभी कभार, बस ये है, हमें ज्यादा भी नहीं, कभी कभार। गर्मा गर्म जलेबी समोसे और साथ में चाय। और चलो टूट पड़ो अनस। इस बेल बज चुकी है और इधर अब्बू गेट खोल के आ गए हैं। और यहाँ पर देखो कौन आया है। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर वालेकुम अस्सलाम और वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर आ गई हैं सिस्टर। भाई क्या माल पानी लेके आई है।
खीर लाए और स्टू लाए। ओ भाई भाई क्या बात है। देखो भाई, देखो अम्मी बड़ी शानी है, अम्मी बड़ी शानी है। अम्मी ने खाना नहीं खाया था। अम्मी को इसका मतलब दिल से दिल का कनेक्शन था। अम्मी को पता था बाजी अम्मी के लिए कुछ ला नहीं, अम्मी बाजी नहीं स्टू, नहीं बाजी अम्मी। बाजी अम्मी के लिए कुछ लाने वाली है। भाई कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। और यहाँ पर आ चुके हैं और सबसे पहले हो रहा है हैंड वॉश, क्योंकि सबको बाबू को लेना है गोदी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी शिफा और बाजी कर रहे हैं हैंड वॉश। और सब, और यहाँ पर क्या है, फिरनी। वाह भाई वाह, ये मुझे यहाँ पर छोटू बेबी उठ गए हैं और शिफा अपनी खिला रही है छोटू बेबी को, इसीलिए इन्होंने करे हैंड वॉश। मोहम्मद, इतना रोते हैं भाई मोहम्मद, हद से ज्यादा। क्यों रोना इतना है? क्यों रोना? हाँ, अच्छा रोगे मतलब। अच्छा रोना है, हाँ करके हम ही करते हैं। हमें दूध निकाला इसने बहुत सारा। पूरा दिन इसका बस यही काम है, ये बस पीता है और निकालता है, पीता है और निकालता है। मुझे दूध में नहलाए रखे, वो दुआ देती है ना बड़ी बूढ़ी, जब भी वो वो क्या कहते हैं, दूध और नहाए तो फले, तो मुझे तो दूध में नहलाता ही है। दूध तो नहा लेंगे। मैं तो दूध और नहाऊं और देव तो फलू। और सब कहते हैं जो बच्चा दूध निकालता है वो हेल्दी होता है, ये ये तो तो बिल्कुल सूखा। भी हेल्दी नहीं है, ये तो सूखा सा है। इसके पेट में दर्द रहता है, मुझे लगता है। मानो मत मानो, पेट में दर्द रहता है। पाँच जोर लगाता है, फिर पता नहीं क्या होता है इसको, पेट में दर्द रहता है, क्या रहता है, बस ये रोता ही रहता है, रोता है पूरा पूरा दिन रोता है ये। देखिए चुपके चुपके क्या प्लानिंग कर रहा है, के लिए आइसक्रीम खाने की सलाह है। हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है? यहाँ पे आइसक्रीम खाने की तैयारी है। ओ भाई तुमने निकाल भी ली भाई, मस्त बटर स्कॉच, मैं भी अरे जल्दी खाऊंगी जल्दी भाई। पहले फ्रिज में रखो, पहले कटोरिया निकालो। नुकसान देगी तुम्हें। नुकसान भाई मुझे नुकसान कुछ नहीं देगी, फायदा देगी भाई, मैं भी खाऊंगी, मैं भी। ठीक है, तो यहाँ पर तो शिफा लग गई आइसक्रीम खाने। भाई मेरे को भी दे दो थोड़ी सी भाई, अल्लाह के नाम पे थोड़ी आइसक्रीम मेरे को भी दे दो बाबा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन चुका है सोफा बेड। यहाँ पर हमने सोफे का बेड बना लिया है और यहाँ पर अब चलने वाला है थिएटर। और यहाँ भी ये गद्दे बिछा दिए हैं हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है हमारा थिएटर चालू और यहाँ पर देखो चल रही है शादी की वीडियो। यहाँ पर थिएटर चालू हो चुका है और खाने पीने का सामान सब आ चुका है। तो यहाँ पॉपकॉर्न खाए जाएंगे। पर शादी की वीडियो देखने के लिए भाभी यहाँ नहीं है, भाभी चली गई और यहाँ भाभी के बिना ही शादी की वीडियो हो रही है एंजॉय। फ्रेंड्स यहाँ पर लगी भाई की हल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो पार्टी भी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हो चुकी है पार्टी स्टार्ट और यहाँ पर भात का सीन स्टार्ट हो चुका है। चलो तुम बैठो, जल्दी जल्दी अपनी सीट ग्रहण कर लो सारे के सारे। भाई यहाँ पर पार्टी चल चुकी है और यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर भात लेने की तैयारी हो रही है और सारे जितने भी रिश्तेदार हैं और आस पड़ोस की जो भी हमारे जानने वाले हैं वो इकट्ठा हुई थी लेडीज़ और सारी गीत गा रही थी जो भी भात से पहले गाते हैं जब भाई आता है। और यहाँ पर मामू जो हैं अम्मी को दुपट्टा उड़ा रहे हैं यानी कि चादर उड़ा रहे हैं और अम्मी मामू को मिठाई खिला रही हैं। और मामू ने ना जो भात होता है वो तो सारा दे दिया था, जहाँ पर जेंट्स बैठे हुए थे वहीं पर जो भी मामू लेके आए थे, कपड़े पैसे जो भी चीज़ लेके आए थे। और यहाँ पर मामू जो हैं अम्मी को दुपट्टा उड़ा रहे थे और अम्मी को थाली में पैसे रख रहे थे। और जो साथ में हमारी फुप्पो खड़ी है ना वो कुछ लोटा लेके आई थी पानी भर के, तो हमारी तरफ होता है कि उसमें भी पैसे डालने होते हैं। तो बुआ हंस रही थी कि उसमें मत डालना पैसे, जग में उसमें पानी है, मेरे को हाथ में दे दो। और यहाँ अम्मी इमोशनल हो गई थी, अम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि अम्मी रो रही थी अपने छोटे वाले भाई को याद करके जो कि अपनी शादी के 9 दिन बाद इंतकाल कर गए थे और आज तक भी पता नहीं चला उन्हें क्या हुआ था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी अम्मी और मामू ने चुप करा रहे थे। और ये जो साथ में खड़े हुए हैं ये हैं जो मेरे मामू थे जो इनका इंतकाल हो गया था, वो ये बिल्कुल उनके हमशक्ल हैं, ये हमारी बिरादर के हैं। फिर इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और इनसे बिल्कुल भाई का रिश्ता अम्मी मानती हैं और मामू भी मानते हैं और ये बहुत ही अच्छे अखलाक के हैं।
तो बस यही थी भात की रस्म। फ्रेंड्स ये वीडियो के चक्कर में मैं वीडियो बनाती रही और ये सारा माल साफ कर गए, तो ये कितनी बुरी बात है, इन्होंने मेरे साथ में अन्याय करा है, अन्याय। ये धोखा, ये चीटिंग है, इतने से छोड़े। देखो फ्रेंड मेरी कोल्ड ड्रिंक भी खराब करवा दी। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स अब ये मैं लेके बैठ जा रही हूँ, छीन के बैठ जा रही हूँ। जो बचा कुचा माल है अब ये मैं खाऊंगी और एंजॉय करूंगी अपनी वीडियो। आप भी खा लो। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर रस्म है, भात लेने के बाद में सारे भातियों को गोले दिए जाते हैं। तो अम्मी अपने सारे भातियों को गोले दे रही थी। ये मामी हैं और ये तीनों उनके चारों उनके बच्चे हैं। और माशाल्लाह आज ये दोनों बेट जो साइड साइड में खड़े हुए हैं मेरे मामू के बेटे, माशाल्लाह आज बहुत अच्छी आर्मी की पोस्ट पे लग चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। और अब यहाँ पर भाई मेरा तैयार हो गया था, शहरे वगैरह पहन लेते, अगर पूरी वीडियो अपलोड करती तो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पर भाई को गोद में उठा लिया था फूफा ने और मेरे जीजू ने, जब तक बड़े वाली सिस्टर की शादी हुई थी, क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर की बहुत जल्दी शादी कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा कम एज में। तो यहाँ पर मेरे भाई को बिठा दिया था घोड़ी पे और यहाँ पर वो भाई खुशी तो होती है ही, तो ये हंस रहा था, स्माइल कर रहा था मेरा भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और ये तो इतने अच्छे कैमरे की क्वालिटी नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो मेरा भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ चल रही थी भाभी की विदाई, और ये है भाभी का उप्स मूवमेंट कि भाभी विदाई के टाइम ऐसे जीने से स्लिप हो गई थी, और मतलब जितने भी लोग थे भाभी खुद भी हंस पड़ी थी बाद में। और यहाँ पर बस थोड़ा फिर बाद में इमोशनल हो गए थे। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया था रिसेप्शन। माशाल्लाह ये है रिसेप्शन की एंट्री। तो भाई तो यहीं पर था मैरिज होम में, तो हम लोग पहले भाभी को लेके आए थे और उसके बाद में भाई को बुला लिया था। माशाल्लाह मेरी भाभी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। और हमारा एक ही भाई है, तो हमने अपने दिल खोल के अपनी खुशियाँ मनाई थी। मतलब हर एक चीज़ यही सोचा था कि किसी चीज़ की कमी ना रहे, मतलब ड्रेस से लेके हर चीज़ अपनी हैसियत से बढ़ के हमने भाभी के लिए, अम्मी ने, मैं तो इतनी समझ नहीं थी, छोटी ही थी, लेकिन हमने फुल एंजॉय करा था भाई की शादी में। और यहाँ पर माशाल्लाह से भाई आ गया है। और अब सब मेरे से एक ही सवाल करेंगे कि भाई ने कोट पैंट क्यों नहीं पहने या कोई ऐसी अच्छी ड्रेस क्यों नहीं पहनी। तो एंड मोमेंट पे भाई की ड्रेस हो गई थी ख़राब और जाने का टाइम नहीं था, उसकी फ़िटिंग में बहुत ज़्यादा इशू थे, तो भैया गुस्से में भैया ने वो पहनी ही नहीं। और फिर भाई ने ये अपनी जो भी फॉर्मल इसकी ड्रेस थी वो पहन ली थी। बहुत बुरा लगा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, एंड मोमेंट पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि इसकी ड्रेस ही ख़राब हो गई। पर जो भी है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरे भाई और भाभी की जोड़ी। और पहले मेरा भाई इतना ही पतला था, अभी थोड़ा हेल्दी हो गया, पहले कम था ना, और भाभी थोड़ी ज़्यादा हेल्दी थी भैया से। बट अब माशाल्लाह दोनों इक्वल हैं, अब कोई भी ना कम है ना कोई ज़्यादा है, अब दोनों बराबर हैं। भाभी बल्कि कमज़ोर हो गई हैं अभी पहले से, क्योंकि बेबी को फीड कराने के बाद में हो ही जाती हैं। तो अरजान को भी थोड़ी 6 महीने पहले तक भाभी फीड करवाती थी, अभी छोड़ा है उसने, तो माशाल्लाह से अब वापस से ठीक हो रही हैं। और यहाँ पर एंट्री हो रही है और भाई भाभी के हाथ में हाथ डाल के इन्हें ले रहा है, शर्मा रहे थे दोनों ही। तो मेरी सिस्टर है ना, उसने फिर भाभी का हाथ भाई के हाथ में दिया था, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा नया था, क्योंकि हमारे जो भी हाँ शादियाँ होती थी ना पहले, कोई भी ऐसे एंट्री भी नहीं करवाता था, और ना ही कोई स्टेज पे ऐसे दूल्हा दुल्हन को एक साथ वलीमे में बिठाते थे पहले। लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा अरमान थे, हमारा एक ही भाई एक ही भाभी, तो हमने कहा था नहीं हम तो सब कुछ करेंगे, हम तो सब कुछ करेंगे। तो हमने ज़बरदस्ती फिर भाई भाभी को एक साथ एंट्री भी करवाई थी और स्टेज पे भी बिठाया था, और दोनों का खूब अच्छा अच्छा फ़ोटो शूट भी हुआ था। पूरी वीडियो दिखाने में ना क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर चल रहा था हमारे भाई भाभी का फ़ोटो सेशन, और इतनी खुशी हो रही थी। और अब भी आज भी हम ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मतलब उतनी खुशी हो रही है, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है पुराने टाइम में हम लोग वापस चले गए। और मतलब दिल इतना खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आज ही हो रहा हो। मतलब वो चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन यार वीडियो, एक बात तो है कि जो वीडियो होती है ना वो मेमोरी रह जाती है, वो वक्त निकल जाता है, वो वक्त तो कोई लौटा के ला नहीं सकता, लेकिन ये मीठी मीठी और प्यारी प्यारी जो यादें होती हैं ना, ये रह जाती हैं। और जब इन्हें हम बाद में पलट के देखते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं। अरे भाभी को देख के इतना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी मेरी भाभी, बहुत ज़्यादा। जो भी आ रहा था सब तारीफ़ कर रहे थे कि हाँ बहू तो बहुत अच्छी चुन के लाए हो आप लोग, मेरी अम्मी को सब बोल रहे थे, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह हमारी भाभी। और अम्मी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था भाई, एक इकलौती बहू है, तो अम्मी की तो दांत ही अंदर नहीं होते खुशी के मारे। और मैचिंग हो रहे थे तीनों, अम्मी भैया भाभी तीनों मैचिंग हो रहे थे, तीनों पिंक शेड में पर्पल शेड में आ रहे थे।
और अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद सबने फ़ोटो सेशन कराया। ये बड़ी वाली बाजी है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पतली थी। और यहाँ पर आ गई माशाल्लाह से हमारी चाची। चाची भी देखो कितनी यंग थी उस टाइम पे और कितनी प्यारी लग रही चाची। खैर माशाल्लाह आज भी बहुत प्यारी लगती हैं चाची, आज भी यंग ही हैं। और यहाँ पर आ गई मैं पहले उस टाइम पे अकल नहीं होती थी यार, ना मेकअप की ना किसी चीज़ की। छोटे छोटे से तो थे, बस हाँ हैवी चीज़ पहननी है, हैवी कपड़े पहनने हैं। भाई की शादी एक ही बार आएगी तो चाहे एज कितनी भी है उससे कोई मैटर नहीं है, हाँ बट अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहननी है, अच्छे हैवी कपड़े पहनने हैं। ये तो फरहान। और फ्रेंड्स यहाँ पर है मामी भाई भाभी के साथ में फ़ोटो शूट करा रही हैं। और यहाँ पर देखो मामी के हाथ में पुराने टाइम वाले 500 के नोट दिख रहे हैं यार। 500 के नोट इतने टाइम बाद देखे हैं, पुराने टाइम बाद। और यहाँ पर ये है मेरी खाला, ये है मेरी रियल खाला। और ये भाई से सिर्फ 1 साल ही छोटी हैं, इसलिए दोनों इतने यंग लग रहे हैं। और यहाँ पर है शिफा प्यारी सी। और ये है मेरी बाजी जिन्हें आपने मेरे छोटे वाले भाई शाहरुख की शादी के ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पर हैं एक मेरी बड़ी अम्मी साइड वाली और ये बीच वाली है मेरी फुप्पो। और यहाँ पर हैं हमारी दोनों चाची जो करा रही हैं साथ में फ़ोटो शूट। और ये हैं उनकी बेटी, इधर साइड वाली, बीच वाली है मेरी खाला। और ये दोनों मेरी वही सिस हैं जिन्हें आपने शाहरुख की शादी के व्लॉग में देखा था। और ये वही वाली दादी हैं। और यहाँ पर मेरी दोनों खाला हैं, ये मेरी अम्मी हैं ना, उनके मामू की बेटियाँ हैं। ये वाली भी अम्मी के मामू की बेटियाँ हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर आ गई मेरी सिस और यहाँ पर साथ में जीजू। ये जीजू और सिस का साथ में सिर्फ और सिर्फ एक आपको फ़ोटो भी हमारा इनका एक ही है और वीडियो में भी सिर्फ एक ही जगह साथ नज़र आएंगे, क्योंकि जीजू ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। भाई साले की शादी थी तो ये पूरा टाइम बिजी थे सिर्फ। और यहाँ पर दोनों साथ में करा रहे थे फ़ोटोशूट। और अनस तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। ये अनस देखो कितना क्यूट लग रहा है, जब ये छोटा था इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत रो रहा था यहाँ पे फुप्पो। और यहाँ पर चल रहा हो गया था फिर खाने का टाइम। यहाँ पर मेरी बीच वाली सिस्टर खिला रही है भाभी को खाना, क्योंकि भाई तो चला गया था, बोला मैं नहीं खिला रहा, उसे बहुत शर्म आ रही थी तो वो सबके साथ में बैठा ही नहीं था। उस टाइम पे ऐसा ही होता था कि कोई नहीं आता था लड़का। और यहाँ पर फिर हम सब ने साथ में खाना खाया। यहाँ पर मामी और चाची खा रही हैं। और फिर बस यहीं पर हमारी जो शादी है उसका एंड होता है। और यहाँ पर बाजी बहुत ज़्यादा परेशान है, दोनों बच्चे परेशान कर रहे हैं, खाना ही नहीं खाने दे रहा कोई भी। और कितना मज़ा आ रहा था यार ये सारा कुछ देख के ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर होता है वीडियो का एंड। यहाँ पर लड़कों फ्रेंड्स रात के 3 बज चुके हैं और हमारी शादी की जो वीडियो थी वो भी एंड हो चुकी है। और अभी भैया और अनस नीचे चले गए हैं सोने के लिए और बस अभी हम भी सोते हैं। और मैं तो पता नहीं अभी कितनी देर में सोऊंगी, क्योंकि अभी बाबू जग रहा है, रो रहा है, अम्मी उसे चुप करा रही है। तो मैं वीडियो का एंड लेने के लिए, तो मैं ब्लॉग की एंडिंग के लिए आ गई हूँ दूसरे रूम में। और आप सभी चाहते हैं कि मैं फुल व्लॉग बनाऊं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जितनी ज्यादा कमेंट आएंगी उतने ही ज्यादा आपको फुल व्लॉग मिलेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं जिन्होंने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।